हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉपिक लेकर आए हैं। इन टॉपिकों को हम आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है राइमर टीमन अभिक्रिया। यह एक नामकरण अभिक्रिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जाएगी। आइए इसको देखते हैं। जब फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म CaCl3 से कराई जाती है तो सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसको रिएक्शन से समझते हैं। जब बेंजीन के ऊपर OH लगता है तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल। तो फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ करवाते हैं तो बेंजीन के ऑर्थो स्थिति पर CHO मतलब कि एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में सैलिसल्डिहाइड कैसे बना। तो क्लोरोफॉर्म से CH निकलता है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड से ऑक्सीजन निकलता है और बेंजीन के ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह जुड़ जाता है। यहाँ से 3 Na और यहाँ से 3Cl, तो क्या हो जाता है 3NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। यहाँ बचा 3 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर 1 ऑक्सीजन आ जाता है और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हो जाते हैं। अब यहाँ बचा 3 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर जब CHO समूह इस बेंजीन के ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा होगा तो यहाँ से क्या निकला हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाता है 2H2 मतलब कि 2 जल के अणु आ जाते हैं। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या होने वाला है। तो जो अगला टॉपिक है उसका नाम है फिनॉल की यशोधराज के साथ अभिक्रिया। जब फिनॉल की अभिक्रिया यशोधराज जिंक के साथ कराई जाती है तो फिनॉल बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसको भी हम लोग एक समीकरण से समझते हैं। तो यहाँ पर OH बेंजीन के ऊपर जुड़ा है तो उसको बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल के बदले हम लोग जिंक के साथ मतलब कि यशोधराज के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है बेंजीन बनता है और जिंक ऑक्साइड बनता है। अब देखते हैं कि हम लोग इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। यहाँ पर क्या होता है कार्बन होता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध होता है उसका क्या होता है विदलन होता है, मतलब कि वो क्या होता है टूटता है। तो जब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जब बांध का विदलन होता है तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है यहाँ से निकल जाता है और ये जिंक के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है और क्या बच जाता है बेंजीन बच जाता है। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक का नाम है ऑक्सीकरण। फिनॉल के क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से संयुग्मित डाइकीटोन बनता है जिसमें बेंजोक्विनोन कहते हैं। इसको भी हम लोग समीकरण से समझते हैं। यहाँ पर बेंजीन के ऊपर OH होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फिनॉल कहते हैं। और फिनॉल का हम लोग जब ऑक्सीकरण कराते हैं, अब देखिए ऑक्सीकरण कराने के लिए कुछ ऑक्सीकारक होते हैं जैसे K2Cr2O7 जिसको क्रोमिक अम्ल भी कहते हैं, H2SO4 जिसको सानुसल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो हम लोग जब फिनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो जो आपका फिनॉल होता है वहाँ क्या होता है 2 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है।
तो ये क्या होता है, ये भी कीटोन ये भी कीटोन, कितने कीटोन हुए, 2 कीटोन, इसलिए इसका होते हैं डाइकीटोन। उसका नाम क्या होता है, बेंजोक्विनॉन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा।